नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहली क्लास में अपन ने बायो के दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पहला टॉपिक कंप्लीट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन या पोषण। आज का जो अपनी क्लास होगी ना, वो एक नए टॉपिक पे होगी। आज अपन बात करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे बना रखा है, आज 14 जून 2020 को कौन सा दिवस है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, मतलब विश्व रक्तदाता दिवस। आज के समय जो पेंडेमिक चल रही है, जो महामारी चल रही है कोरोना, WHO द्वारा उसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। और इस कंडीशन में ब्लड का सभी लोगों के लिए एक अहम रोल है। ठीक है, धीरे धीरे संक्रमण के डर से लोग ब्लड को डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस वजह से पूरे विश्व के अंदर ब्लड की कमी आ रही है ब्लड बैंकों में। तो उस कंडीशन में आज के डे की अहमियत समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपन आज की क्लास में विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है, इसकी समझेंगे हिस्ट्री। ये कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे अपन ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जो भी अहम जानकारियाँ थी ना, वो सारी एक क्लास के अंदर कवर की थी। और आज ऐसा ही सब अपन कवर करेंगे किसके बारे में? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, मतलब विश्व रक्तदाता दिवस। जैसे कि रक्तदान क्या है? महादान है। इससे बड़ा पुण्य वाला काम कोई नहीं है, लेकिन लोग डर की वजह से रक्तदान नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, अपन स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, इसको 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो इसके पीछे एक कहानी है। तो चलो देखना स्टार्ट करो। जैसे कि 14 जून 2020 आज कौन सा दिवस है? तो विश्व रक्तदाता दिवस है। विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। अब देखो, इसके पीछे की हिस्ट्री देखेंगे अपन। ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके पीछे के पूरा इतिहास क्या है, हिस्ट्री। तो हर साल विश्व के जितने भी देश हैं ना, उनमें 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका जो स्टार्ट हुआ था ना, जब ये प्रारंभ हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था, कौन से साल हुआ था? तो 2004 में WHO द्वारा फिक्स कर दिया गया था कि हर साल की 14 तारीख को क्या मनाया जाएगा? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। अब 2004 में तो ये प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी डेट फिक्स क्या की गई? 14 जून, कि जून के महीने में 14 तारीख को क्या मनाया जाएगा? यह दिवस मनाया जाएगा। इसको 14 जून ही सेलेक्ट क्यों किया गया? तो इसके पीछे मेरे बच्चों एक कारण है। वो कारण क्या है कि हर साल 14 जून को विश्व ब्लड डोनर डे मनाया जाएगा, क्योंकि 14 जून 1868 को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। इनका क्या आता है? 14 जून को बर्थ एनिवर्सरी आती है हर साल। अब ये कौन है? आप सोचोगे ये कौन है? तो ब्लड की बात आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कार्ल लैंडस्टीनर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था? ब्लड ग्रुप खोजा था। तो देखो कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इनका बर्थडे कब आता है? 14 जून को आता है। इसीलिए वर्ल्ड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अब देखो, कार्ल लैंडस्टीनर है ना, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किसको खोजा था? ब्लड ग्रुप को खोजा था। और सन 1930 में मेरे बच्चों, 1930 में इनको क्या मिला था? ब्लड ग्रुप खोजे जाने के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विश्व रक्तदाता दिवस है ना, वो कब स्टार्ट हुआ? पहला पॉइंट 2004 में स्टार्ट हुआ।
इसको हर 14 तारीख को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 तारीख को क्या आती है? बर्थ एनिवर्सरी आती है। किसकी? कार्ल लैंडस्टीनर की। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे? तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इस सिलसिले में 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखो, पहले जो अपन ने डे पढ़े थे ना, उन डे की जैसे अपन ने बात की थी किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस की, तो उनकी एक थीम थी। ऐसे ही आज की डेट के अंदर जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ना, विश्व रक्तदाता दिवस है ना, उसकी थीम है जैसे 2020। ठीक है, कब? 14 जून को क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये 14 तारीख को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या है? एनिवर्सरी है। किसकी? कार्ल लैंडस्टीनर की। उन्होंने क्या खोजा था? ब्लड ग्रुप खोजा था। अब आज जो मनाया गया है ना, उसकी थीम क्या है? तो देखो, आज वाला जो रक्तदाता दिवस है ना, विश्व रक्तदाता दिवस, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है मेरे बच्चों, सेफ ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, मतलब सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। ठीक है, ये इस बार वाले वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की क्या है? थीम है। और इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन मतलब कथन। जैसे इंडियन रेलवे का भी एक स्लोगन है, LIC का भी एक स्लोगन है, तो इस वाले का स्लोगन क्या है? तो इस वाले का स्लोगन है मेरे बच्चों, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड, यानी कि रक्तदान करो और संसार को क्या बनाओ? ए हेल्थियर प्लेस। ठीक है, ठीक है, एक स्वस्थ जगह बनाओ। किसको? सारे विश्व को रक्तदान करके। ठीक है, तो इस वाले की थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, स्लोगन क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस। इनको इंग्लिश में ही याद रखो मेरे बच्चों, यही आपके लिए आसानी होगी। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई 2020 की। जो 2019 का गया था ना, पिछले साल वाला, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम आप याद रखोगे क्या? देखो, सेफ ब्लड फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए क्या होगा? सुरक्षित रक्त। सभी के लिए सुरक्षित रक्त। सेफ ब्लड फॉर ऑल किसकी थीम है? 2019 वाले की। 2018 वाले की? 2018 वाले की है मेरे बच्चों, ब्लड कनेक्ट अस ऑल। ठीक है, तो ये सिंपल से क्या हो गई? थीम हो गई। जितने भी रक्तदान दिवस आए उन सब की थीम हो गई। जैसे सिंपल सा अपन बात करें तो किसकी, कब मनाया जाता है? 14 जून को। कब स्टार्ट हुआ? 2004 में स्टार्ट हुआ। किस लिए स्टार्ट हुआ? 14 जून को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है? कार्ल लैंडस्टीनर की। उन्होंने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसलिए उनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बार जो ब्लड डोनर डे है उसकी थीम क्या है? तो सुरक्षित रक्त जीवन को बचाता है। तो ये बी पॉइंट पढ़ लिया। ए पॉइंट में तो अपन ने क्या पढ़ी? उसकी हिस्ट्री पढ़ी। बी पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ ली? थीम पढ़ ली। इससे पहले जो भी ब्लड दिवस आए हैं, दो साल के, 2019 के और 2018 के, उनकी थीम पढ़ ली और 2020 की थीम पढ़ ली। अब देखो आगे, पॉइंट वाइज पॉइंट आगे चलेंगे अपन, जैसा कि हर क्लास में चलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखो कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है। जो हर साल 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ना, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो ये है कि उन सभी लोगों को
धन्यवाद करना जो रक्तदान करते हैं। मतलब एक तरीके से जो भी ब्लड डोनर है ना, उनको एक सम्मान देना, उनके लिए भी क्या हो, एक डे हो, ठीक है, उनको धन्यवाद करना, वो क्या है, इसका उद्देश्य है पहला। दूसरा उद्देश्य क्या है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। सिंपल से 2 पॉइंट। आपको पता है कि लोग अवेयर नहीं है, कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं ना अभी इस समय कोरोना के समय, तो लोग जाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वह कोरोना से संक्रमित नहीं हो जाए, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि वहाँ पे बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान रख के सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कोई अव्यवस्थाएँ नहीं होती है, आपकी पूरी तरह जांच होगी, जितने भी ब्लड देने आए हैं उनकी जांच होगी, वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट है सबको सैनिटाइज करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है ना, तो उसमें आगे जाके आपको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर के अंदर विद इन 3 मंथ्स वापस डेवलप हो जाता है, वापस बन जाता है। और एक इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें से निकाला कितना जाता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट के अंदर होता कितना है, लगभग 400 ml, 400 ml के समथिंग निकाला जाता है। 1 यूनिट से आप ज़्यादा आपका लेंगे नहीं। तो आपको ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसके स्टेप बाय स्टेप मैं रीजन बताऊंगा। ये तो उद्देश्य हो गए किसके, तो सी पॉइंट अपन ने क्या पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिया किसका, विश्व रक्तदाता दिवस का। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, अगला कारण देखो, कारण क्या है, क्यों मनाएं अपन। तो देखो कारण, पहला मेन रीजन तो ये हो गया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, तो यातायात के साधन बढ़े, और यातायात के साधन बढ़े तो एक्सीडेंट बढ़े। तो देखो पहला रीजन तो ये है कि एक्सीडेंट बढ़ने से हर साल लाखों यूनिट रक्त की नीड यानी कि ज़रूरत होती है, ठीक है। और अब देखो अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो अपना हो गया कि एक्सीडेंट बढ़ने से हर साल क्या होता है, लाखों यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। जितने भी ब्लड बैंक होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर ब्लड की नीड होती है। एक जैसे कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई, कोरोना या कोविड-19, ये क्या है, तो इसको WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है, वैश्विक महामारी मतलब पेंडेमिक, इसको घोषित कर दिया गया। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि अगर सपोज करो कोई व्यक्ति पेशेंट है किसका, एनीमिया का, ठीक है, कोई व्यक्ति पेशेंट है ब्लड कैंसर का, कोई व्यक्ति पेशेंट है किसका, हेपेटाइटिस का, तो अब उनको किसकी ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। तो उनको ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में ब्लड इकट्ठा नहीं कर पा रहे। इसलिए इन सब चीज़ों के कारण ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है। जो डोनर है उनको मोटिवेट करने की बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए हर साल 14 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ, देखो फैक्ट क्या है कि 99% ऑफ 5 लाख मतलब 5 लाख के 99% वुमेन डाई टू lack of blood at a time of childbirth,
मतलब जब बच्चे के जन्म का समय होता है ना, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, पूरे विकासशील देशों का अपन रेशो निकालें और अपन WHO की साइट पे जाके फैक्ट देखते हैं तो 5 लाख में से 99% महिलाएं इस वजह से मर जाती हैं, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको टाइम पे क्या नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिल पाता। ठीक है, ये फैक्ट है, कितना ज़रूरी है ब्लड डोनेट करना। और देखो 70% चाइल्ड ऑफ कहाँ के, अफ्रीका के। ठीक है, अफ्रीका के 70% बच्चे जो किससे ग्रसित हैं, तो जो ग्रसित है एनीमिया से। ठीक है, जो एनीमिया से ग्रसित है वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ब्लड की कमी के कारण। तो देखो कितना ज़रूरी है रक्त का दान करना। और आप ये सोचते हो कि रक्तदान करने से आपके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आ जाएगी। ब्लड डोनेट करने में अधिकतम 30 मिनट का समय लगता है, केवल 30 मिनट की प्रोसेस होती है ये। ठीक है, उसमें भी आप कतराते हो, आपको आगे आना चाहिए ऐसे कामों के अंदर। अब देखो ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट भी बता देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि क्लास छोटी हुई है। तो जब मनुष्य की अपन बात करते हैं ना, मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और जो फीमेल होती है ना, महिलाएं, उनमें क्या होता है, आधा लीटर कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, आधा लीटर कम होता है। और जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7.4। और 7.4 का मतलब क्या है, क्षारीय। ब्लड किस प्रकार का होता है, क्षारीय होता है। ब्लड हमारे शरीर का संयोजी उत्तक है, शरीर के सारे अंगों को कनेक्ट करने का एक काम करता है। ठीक है, 7.4 होता है और क्षारीय होता है। अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप होते हैं 4। कौन कौन से, ए बी ओ बी। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है आज, इनका जन्म दिवस ही है, जिसको अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं किस रूप में, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में, जिसकी स्थापना या मतलब जो स्टार्ट कब हुआ था, तो सन 2004 के अंदर इसका स्टार्टिंग हुई थी। ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब देखो जब अपन बात करते हैं सर्वदाता, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन है जो सबको ब्लड दे सकता है, तो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दिए होते हैं। अब अपन पीछे तक यही पढ़ते आ रहे थे कि केवल जो ओ होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को रक्त दे सकते हैं। लेकिन ओ में भी आपको ये याद रखना है, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन है, जो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही। तो सर्वग्राही है मेरे बच्चों ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही। और पूरे विश्व की बात करते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप मैक्सिमम पाया जाता है सबसे अधिक, तो आप याद रखोगे बी पॉजिटिव। और सबसे कम मिनिमम कौन सा पाया जाता है, तो मिनिमम पाया जाता है ओ नेगेटिव। तो ब्लड से संबंधित ये कुछ बेसिक सी जानकारी हो गई कि ब्लड होता कितना है, 5 से 6 लीटर। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। खोजे किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, सर्वदाता कौन होता है, ओ नेगेटिव। सर्वग्राही कौन होता है, ए बी पॉजिटिव। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं, बी पॉजिटिव। ठीक है, और सबसे कम कौन से, ओ नेगेटिव। किनका क्या क्या ब्लड ग्रुप है, सारे कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताएं। कुछ को तो पता ही नहीं होगा, कुछ को तो इससे लेना देना ही नहीं है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उन्होंने चेक ही नहीं किया है। उम्र हो रही है उनकी 27, 28 साल, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बस। कंपटीशन से तो मतलब है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग क्लास को देख रहे हैं, कितनी कमेंट आती है। जिनकी नहीं आती है मतलब उनको नहीं पता है। अब ये हो गया ब्लड ग्रुप की बात।
प्लस जब अपन बात करते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ब्लड बनता कहाँ पे है, अपन दे तो देंगे, डोनेट तो कर देंगे कि सर वो वापस बन जाएगा क्या हमारे शरीर में, तो बन जाएगा। देखो ब्लड का निर्माण 2 जगह पे होता है, भ्रूण काल होता है ना, उसके उस टाइम तो होता है कहाँ पे, यकृत में, ठीक है। और जन्म के बाद कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, ठीक है। अब कईयों को ये नहीं पता अस्थि मज्जा होती क्या। जब अपनी हड्डियाँ होती है ना, तो हड्डियों के बीच में कुछ दरारें होती है, एक गुफा टाइप बनी होती है, मतलब कुछ खोखला भाग होता है हड्डियों के बीच में, वहाँ पर क्या होता है, अपने ब्लड का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। अब ब्लड बन तो गया, ब्लड स्टोरेज कहाँ पे होगा, मतलब ब्लड का भंडारण कहाँ पे होता है हमारे शरीर के अंदर, तो ब्लड का भंडारण होता है किसके अंदर, स्प्लीन मतलब प्लीहा। और इसी प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये जानकारी आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप ब्लड डोनर डे के बारे में तो पढ़ रहे हो, आपको ब्लड के बारे में भी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये कुछ बेसिक सी ब्लड के बारे में जानकारी थी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाले, सारे मोस्ट है। कितना ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, किन्होंने खोज की, सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है, विश्व में मैक्सिमम कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं, मिनिमम कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, भ्रूण काल में यकृत में होता है, जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है, भंडारण कहाँ पे होता है, स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होता है। अब देखो बच्चों, इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और बताता हूँ कि देखो हमारा जो ब्लड है ना, उसके शरीर में 2 काम होते हैं। एक तो उसको शुद्ध करने का, मतलब प्योर करने का, ठीक है, और एक उसको फिल्टर करने का, फिल्ट्रेशन। ये 2 काम होते हैं, ठीक है। ब्लड के शुद्ध और अशुद्ध होने से क्या मतलब है, तो देखो शुद्ध ब्लड तो वो ब्लड है, शुद्ध ब्लड तो वो ब्लड है जिसमें क्या पाई जाए, ऑक्सीजन पाई जाए, वो हमारे शरीर के लिए क्या है, शुद्ध ब्लड है। और अशुद्ध ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाए। सिंपल सा समझ गए। तो ये ब्लड को शुद्ध करने का काम तो कौन करता है, अपने लंग्स करते हैं, मतलब फेफड़े करते हैं। और ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो किडनी करती है। इन दोनों चीज़ों में बच्चों के बहुत कन्फ्यूजन होता है। प्योर करने का काम मतलब ऑक्सीजन मिलाने का काम मेरे बच्चों लंग्स कर रहे हैं, फेफड़े कर रहे हैं। फिल्टर करने का काम मतलब उनके अपने ब्लड के अंदर कोई अनवांटेड पदार्थ मिल गया जो कुछ काम का नहीं है, हमारे ब्लड को ख़राब कर रहा है, तो उसको छानने का काम कौन करेगा, अपनी किडनी करेगी। तो सिंपल सी ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो आगे, तो ब्लड के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आज 14 जून 2020 को क्या है, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। अब विश्व रक्तदाता दिवस तो है, ठीक है। अब कब स्टार्ट हुआ था, ये 2004 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसने स्टार्ट करवाया था, तो WHO ने स्टार्ट करवाया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी याद रखो, 1-2 क्वेश्चन साथ साथ ही, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आप याद रखोगे मेरे बच्चों, कहाँ पे है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा के अंदर क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। इसने क्या स्टार्ट किया था, विश्व रक्तदाता दिवस मतलब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे स्टार्ट किया था सन 2004 में। अब कुछ पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि एक तो क्यों करना है, ठीक है, एक तो आपको ब्लड डोनेट क्यों करना है, और एक कौन कर सकता है। सिंपल से समझना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आज ये डिफरेंट क्लास क्यों लेके आया हूँ,
क्योंकि ये चीज़ें अगर आप कहीं ना कहीं जनरल साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए ये चीज़ें सब्जेक्ट में रुचि बढ़ाती है। आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिवस है। साइंस से संबंधित कोई भी दिवस आता है ना, तो उसके बारे में आपको कम से कम 10 या 15-20 मिनट की जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बायोलॉजी में क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब क्यों करना है, तो देखो 1 यूनिट आपसे ब्लड डोनेट कितना करवाया जाएगा, वहाँ पे 1 यूनिट करवाया जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होता है, तो 400 ml से लेके 450 ml, ठीक है। और ये ब्लड जाके कहाँ पे जमा हो जाता है, तो ये ब्लड बैंक में जमा होता है। और ब्लड बैंक के अंदर कुछ क्वेश्चन है, देखो ब्लड बैंक के, ध्यान में रखना। ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सुरक्षित रखा जाता है। और देखो कि अधिकतम कितने दिनों तक, तो 42 दिनों तक। न्यूनतम कितने दिनों तक, 21 दिनों तक। अधिकतम कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, तो 42 डेज तक सुरक्षित रखा जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो सबसे पहला ब्लड बैंक है ना, कहाँ पे खोला गया था, तो वो खोला गया था कोलकाता के अंदर। अपने भारत का सबसे पहला ब्लड बैंक कहाँ पे खुला था, कोलकाता के अंदर। और सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ठीक है। रोटरी ब्लड बैंक दिल्ली, वो सबसे बड़ा ब्लड ग्रुप है। तो अब क्यों करना है, एक तो क्या होगा, आपने अगर 1 यूनिट ब्लड दिया ना, तो मैक्सिमम वो 3 लोगों की जान बचा सकता है, ठीक है। 3 लोगों को लाइफ दे सकता है, यानी कि जीवन दे सकता है आपके द्वारा दिया गया ब्लड। और एक जो ब्लड है ना, डोनेट करने की प्रोसेस में मैक्सिमम कितना समय लगता है, तो 30 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। कोई ज़्यादा समय लगने वाली प्रोसेस है नहीं कि आपको 4-5 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, ठीक है। केवल एक 30 मिनट की छोटी सी प्रोसेस है। और 1 यूनिट अधिकतम कितने लोगों की जान बचा सकता है, 3 लोगों की जान बचा सकता है। अब कौन कौन कर सकता है, वो देखो, तो वे लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र कितनी हो, 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, प्लस जिनका वजन 48 केजी से अधिक हो। कितने केजी से, 48 केजी से अधिक हो, वे लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक, जिनको जब वो ब्लड डोनेट कर रहे हो ना, जब वो डोनेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब जब वो शिविर में गए हो, उस टाइम पे किसी भी प्रकार की बुखार वगैरह नहीं होनी चाहिए, टाइफाइड बुखार ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक, जब वो ब्लड डोनेट करते हैं ना, उसके 6 मंथ पहले, 6 मंथ के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं होनी चाहिए उस बंदे की। अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है ना, तो वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। 4 पॉइंट, 1 पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। और पॉइंट बताऊं तो आपको वर्बली बता देता हूं कि 1 साल के भीतर उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, डेंगू, मलेरिया ऐसे रोग नहीं होने चाहिए। एक, जिस दिन वो ब्लड डोनेट कर रहा है उससे 1 साल के भीतर पीछे जो 1 साल गया, उस पीरियड के अंदर उसको किसी दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाया गया हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी मेरे बच्चों काफ़ी चीज़ें थी। अगर पॉइंट वाइज देखो तो आज की क्लास छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लड की इम्पोर्टेंस आपको तब पता लगती है जब आपका कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में होता है और आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उस समय ब्लड नहीं मिल पाता है और आप उस ब्लड के अरेंजमेंट में लगे रहते हैं, इधर उधर से फ़ोन करते हैं। उस समय रक्त की जो एक्चुअल कंडीशन है ना, जो मूल्य है ना, वो उस वक्त आपको पता लगता है। तो इसलिए आप ऐसे काम में आगे आएँ। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, जो भी मेरे भाई हैं बहन हैं, सारे आज के डे को आदर्श मान के, आज की डे की जो थीम है विश्व रक्तदाता दिवस की जो थीम है, उसके अंदर अपना सहयोग करें। और जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं वहाँ ये सोचे बिना
कि मेरे ये ब्लड कब काम आएगा, ये बिल्कुल ना सोचें और ब्लड को डोनेट करें और एक विश्व के एक अग्रसर भविष्य की कल्पना करें। क्योंकि इस समय जो कोरोना पेंडेमिक और महामारी चल रही है, इसका अभी वैक्सीन नहीं बन पाया है। कब ये सिचुएशन ठीक होगी कुछ कन्फर्म नहीं है। 3 महीने भी चल सकती है, 6 मंथ भी चल सकती है, 1 ईयर भी लग सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हॉस्पिटल होंगे ना, जिसके अंदर किसी बीमारियों के पेशेंट जाते हैं, जैसे कोई एनीमिया का गया, कोई ब्लड कैंसर का गया, कोई टीबी का गया, तो लाखों यूनिटों के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसी कंडीशन में लोग संक्रमण से डर रहे हैं, वो ब्लड डोनेट कर नहीं रहे, तो इस कंडीशन में ब्लड आएगा कहाँ से मेरे बच्चों। तो इस कंडीशन को आपको समझना है। मैं आशा करता हूँ आपने ब्लड के बारे में जाना होगा कि हर साल 14 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में स्टार्ट हुआ था। हर साल 14 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन किसकी जन्म तिथि है या किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है? तो कार्ल एंड स्टीनर की। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को खोजा था। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ब्लड ग्रुप खोजने के सिलसिले में सन 1930 के अंदर उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज की क्लास की अपनी थीम यही रहेगी कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं बीच बीच में, जैसे मैंने पहले पर्यावरण का मतलब एनवायरनमेंट का बनाया था, आज विश्व रक्तदाता दिवस पर बनाया है, तो नीचे कमेंट करें। बाकी बायोलॉजी अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी डे बाय डे। कभी क्लासें मिस हो जाती है किसी काम की वजह से, तो उस वजह से आप टेंशन में मत आया करो, बार बार फ़ोन करते हो। आप क्लासें देखते रहा करो, क्लासें पीछे की क्लासें रिवाइज कर लिया करो, पीछे जो कुछ हुआ है ना उसको पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।